वेलकम स्टूडेंट्स। तो हम वोकैब की जो सीरीज चला रहे थे, वोकैब ए टू जेड, ये आपकी जो आने वाली एग्ज़ाम है इसमें आपको वर्ड्स मिल सकते हैं। और इसमें यूपीएससी पीसीएल जो है एग्ज़ाम आने वाले हैं, एसएससी हैं, टीजीटी पीजी और भी ऐसे एग्ज़ाम इसमें इंग्लिश के वोकैब आती है, इंग्लिश आती है, तो ये वर्ड्स आपको बहुत मदद करेंगे। ठीक है, चलिए ये सीरीज जो हम चला रहे थे इसी को हम आगे बढ़ाते हैं। तो हम ए अल्फ़ाबेट से शुरू किए थे, तो ए पर ही फिर हम कुछ और वर्ड्स देखेंगे। पहला वर्ड है, देखिए ACCEDE ही मत होता है सहमत होना या किसी भी अवस्था में पहुंचना। देखिए लिख लीजिए, सहमत होना और टू रीच एट एनी स्टेज, किसी भी अवस्था में पहुंचना। इसके लिए हम कहेंगे एक्सीड के लिए प्रयोग करेंगे। सेम आई एम एक्सीड विद यू, मैं आपसे सहमत हूँ। ठीक है, इसके लिए प्रयोग सहमत होना, पता है ना, किसी स्टेज पे पहुंचना। चलिए अगला वर्ड देखेंगे। अगला वर्ड हम लेके आए हैं एसेसरी। एसेसरी आपका इस हिसाब से इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में हो सकता है यहाँ मिसस्पेल्ड में दे दे ये वर्ड, इसीलिए हम बता रहे हैं। ACCSSORY एसेसरी पढ़ा होगा आपने, सहायक होता है या सजावट होता है। कार के एसेसरीज यहाँ मिलती हैं। ठीक है, कार की एसेसरी। तो एसेसरी सहायक, एक दूसरे के काम में सहयोगी, एसेसरी और सजावट दो के लिए प्रयोग होता है। और यहाँ पर जो ये है ये ओ होगा, ए नहीं होगा। ठीक है, मिसस्पेल्ड में हमें लगा हो सकता है पूछ ले, ऐसे ही वर्ड आते हैं, तो ACCSSORY हो जाएगा। चलिए अगला वर्ड कौन सा है? अगला वर्ड है आपका एक्लेमेशन। एक्लेमेशन। ठीक, इस पे एक्लेमेशन है ये। एक्लेमेशन मतलब का लाउड वेलकम, या कोई आए गेस्ट या स्टेज पे कोई है तो लाउड एक्लेमेशन हो, लाउड शाउट हो, लाउड उसका वेलकम हो, है ना, लाउड वेलकम। सॉरी, आप कह सकते हैं लाउड शाउट। एक्लेम कर रहे हैं, पीपल एक्लेम मतलब लोग तेज आवाज के साथ, तेज शोर के साथ स्वागत करते हैं गेस्ट का। ठीक है, जो स्टेज पे आता है, एक्लेमेशन है। ACCLAMATION एक्लेमेशन है। अगला देखेंगे हम कौन सा है इंपॉर्टेंट। अगला है एकॉस्ट। ACCOST एकॉस्ट। एकॉस्ट का मतलब हो जाएगा संबोधित करके किसी को बोलना। आपने सुना होगा एड्रेस। एड्रेस हल्के मीनिंग में है, एग्जाम में आएगा आपका एकॉस्ट। मीनिंग ऑफ एकॉस्ट के मतलब हो जाएगा संबोधित करना, संबोधित करना। ठीक, एकॉस्ट संबोधित करना है। तो किसने वर्ड बताया हमने? एक्सीड सहमत होना, टू रीच एट एनी स्टेज, एसेसरी सहायक होना, सजावट का माना, एक्लेमेशन। एक्लेमेशन जय घोष, जय के नारे, नेता लीडर कोई आए क्लेम करने लगे पीपल। ये है आपका एक्लेमेशन। और अगला है एकॉस्ट संबोधित करना। ठीक, चलिए हम कुछ और वर्ड्स देखेंगे, ऐसे नोट करते रहिएगा स्टूडेंट्स ये वर्ड। ठीक, चलिए बिठा रहे हैं, पॉज करके नोट कर लीजिएगा ये वर्ड। बिल्कुल जो इसका सीरीज को हमने चलाई है ए टू जेड, बिल्कुल आपको ए टू जेड इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स मिलेंगे। एक्यूम। एक्यूम का मतलब होता है तीक्ष्णता या तीव्रता, बुद्धि की तीक्ष्णता, शार्पनेस ऑफ माइंड आप कह सकते हो, शार्पनेस ऑफ माइंड। ठीक है, ठीक होता है, हिंदी में लिखते हैं। तो ये है क्यूम के लिए होता है, माइंड के लिए वर्ड प्रयोग होता है। अच्छा, चलिए अगर और बोलेंगे एडहेयर देखेंगे, ADHERE, एडहेयर टू। एडहेयर के बाद टू लगेगा। एडहेयर का मतलब होता है अडिग रहना, अडिग रहना या चिपके रहना। किसी बात को लेकर एडहेयर मत रहो, मतलब कहते हैं किसी बात को लेकर बस उसी को ना पकड़े रहो, आगे भी बढ़ो उसके। एडहेयर टू, देखिए इसके साथ है स्टिक टू ना, अगर इसका एक सिनोनिम है स्टिक, इसके साथ टू अपने आप लग जाएगा, प्रीपोजिशन टू लगेगा। ठीक है, एडहेयर टू, स्टिक टू, अडिग रहना, किसी बात को लेकर पकड़े रहना, ये सब चीजें। अच्छा शब्द है एडहेयर।
अडिग रहना। चलिए हम कई बार स्टूडेंट्स लिए बोल देते हैं ना कि आपको याद भी होता रहे, आप मीनिंग को ऐसे ही याद करिए। और हम कौन सा इंपॉर्टेंट है, एडोलसेंस देखेंगे, ADOLESCENCE, ठीक, ये है ADOLESCENCE एडोलसेंस। मालूम होगा एडोलसेंस जीवन का सबसे तूफानी काल है ना, जिसे कहते हैं किशोरावस्था। किशोरावस्था देख पढ़ा होगा आपने, किशोरावस्था एडोलसेंस के बच्चे हैं, माध्यमिक स्कूलों के जो बच्चे हैं वो एडोलसेंस। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि मिस स्पेल्ट में का एग्जाम में आ चुका है, मिस स्पेल्ट में आ चुका है, तो इसीलिए देख लीजिए ADOLESCEN, सीन ऐसे एडोलेसेंसिन था, ऐसे आप याद कर लीजिए मिस स्पेल्ट वाला। और सही चांस का वो एडोलसेंस, ठीक, स्पेलिंग इसकी ध्यान दे दीजिएगा। किशोरावस्था 12 to 19, टीन एज जिसे कहते हैं ना, टीन एज, 12 के बाद 13 शुरू होती है ना, 13, 14, 15, 16, 19, हाँ, ये आपकी टीन एज है, इसे कहते हैं किशोरावस्था। चलिए और कौन सा वर्ड है इंपॉर्टेंट, एड्रिफ्ट। माने एड्रिफ्ट का मतलब होता है कि इधर उधर डोलते रहना, या अभी हमने एडेयर आपको बताया था, उसका ये अपोजिट आप कर सकते हो, ठीक है, डामाडोल होना, डावाडोल, एक डोल, अब किसी एक स्थान पर या एक बात पर अडिग न रहना, ठीक है। जैसे आप कहते हैं यंग मैन एड्रिफ्ट, ADRIFT, यंग मैन एड्रिफ्ट थिंकिंग अबाउट, ऐसे लिख दिए, थिंकिंग अबाउट फ्यूचर। डामाडोल रहते हैं, मतलब अगर स्टूडेंट एग्जाम्पल्स ज़्यादा तो नहीं लिख रहे हैं, इसलिए कि हम वर्ड्स ज़्यादा समझाना चाहते हैं, एग्जाम्पल एक का लिखेंगे तो बहुत समय भी लग जाएगा। एड्रिफ्ट मतलब यंग मैन एड्रिफ्ट थिंकिंग अबाउट, डामाडोल रहते हैं यंग व्यक्ति, जो क्या करना है हमको, किस फील्ड में जाना है, कैसे करना है, ये भी फॉर्म भरे वो भी, तो कभी कभी हो जाता है ना, समटाइम लिख लीजिए, हमेशा नहीं, समटाइम यंग पर्सन एड्रिफ्ट रहते हैं, डावाडोल रहते हैं, स्थिति को क्लियर नहीं कर पाते हैं, कहाँ क्या करना है, कहाँ जाना, कैसे करना है, ठीक है, तो वो ये है एड्रिफ्ट में डावाडोल है। अच्छा और क्या हो जाएगा, अगला हम आपको कौन सा बताएंगे, हम आपको बताएंगे एफरंट। चलिए कौन कौन सा बताया हमने, फिर से रिवीजन करा दे रहे हैं। एक्यूम बुद्धि की तीक्ष्णता, एडेयर टू स्टिक टू आ जाएगा, चिपके रहना, एडोलसेंस है, एड्रिफ्ट है, डावाडोल होना, एक स्थान पर निश्चित ना होना, अस्थिर रहना, ठीक है, इधर उधर हिलना, ये चीज हो जाएगा। चलिए इसको नोट करते रहिएगा, लिखते रहिएगा, वीडियो पॉज करके लिख लीजिएगा, ठीक है। और कौन एफरंट होता है, AFRONT, एफरंट का मतलब होता है अपमानित होना है, इसका मतलब टू इंसल्ट आपने पढ़ा होगा, अपमानित होना, ह्यूमिलिएट होता है अपमानित होना। एफरंट ये एग्जाम में आप देखिए, इसको ध्यान दे दीजिए, ये एग्जाम में पूछा जा चुका है और आ भी चुका है। एफरंट माने अपमानित होना, ठीक, इंसल्ट के सेंस में आ जाएगा। अब इसको एफरंट ना याद हो, जैसे आपको दिक्कत हो रही, तो मेरे फ्रंट हमको एफरंट ना करो, मतलब मेरे सामने हमको ना अपमानित करो। ये याद करने के लिए अगर आप ऐसे याद कर सकते हैं कि के लिए मेरे सामने या मेरे फ्रंट हमें एफरंट मत करो। याद करने के लिए समझने को बना लीजिएगा, मेरे सामने हमें एफरंट मत करो, मेरे फ्रंट हमको एफरंट मत करो, मेरे सामने हमको अपमानित मत करो, ठीक, इस तरह से फ्रंट से जोड़ लीजिएगा, इसको फ्रंट से जोड़ लीजिएगा, फ्रंट से एफरंट मत करो, मतलब सामने से अपमानित मत करो। पीपल ऑफ एफरंट अदर्स, दूसरे को सम पीपल एफरंट अदर्स, इस तरह से अपमानित करना का है फ्रंट, देख लीजिए इंपॉर्टेंट में आ सकता है, इंपॉर्टेंट है ये। और एक है एमिलियोरेट, ये है AM, स्पेलिंग देखेंगे AMELIORAT, एमिलियोरेट इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको मतलब इम्प्रूव, सुधार करना। इसमें ए कभी ये ए हटा भी देते हैं, मेलियोरेट या एमिलियोरेट, दोनों का मतलब हो जाएगा सुधार करना। सम लीडर्स आर वर्किंग टू एमिलियोरेट द कंडीशन ऑफ पुअर्स, कुछ, हाँ ठीक है,
दशा सुधारने के लिए कुछ लोग, कुछ नेता काम करते हैं, कुछ हैं ऐसे। तो यह गवर्नमेंट एक्ट टू एमिलियोरेट, हम इसका एग्जाम्पल बता देते हैं। गवर्नमेंट एक्ट टू एमिलियोरेट द कंडीशन ऑफ पुअर्स, ठीक, गरीबों दशा सुधार के लिए। तो आप लिख लीजिए इंप्रूव करना, सुधार करना, मेलियोरेट, एमिलियोरेट, ठीक। ए भी हट जाए हटा होगा, तब भी मेलियोरेट या एमिलियोरेट दोनों का अर्थ हो जाएगा सुधार करना। और कुछ वर्ड्स हैं, और है एमोर्फस, AMORPHOUS, ये है स्पेलिंग, एमोर्फस है। ये कोई भी चीज जो शेपलेस है, जिसका कोई आकार नहीं है, गॉड के लिए लग सकता है, वाटर के लिए लग सकता है, या विंड के लिए लग सकता है, ठीक है। एमोर्फस तो निराकार, जिसे कहते हैं ना, निराकार है। एमोर्फस मतलब निराकार, निराकार, विदाउट एनी शेप, तो इसके विदाउट एनी शेप आप लिखेंगे एमोर्फस। एमोर्फस मीन्स बिना कोई आकार के। और एंग्विश लिखेंगे ANGUISH। बहुत ज़्यादा जब मानसिक वेदना होती है, कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा टेंशन में हो, तो एंग्विश है, मतलब परेशान है, चिंता में है किसी चीज़ की, गहरी वेदना है ना, गहरा कष्ट, गहरी वेदना, गहरी मानसिक, हिंदी लिख लीजिए गहरी मानसिक पीड़ा, ये अर्थ है इसका। एंग्विश का मतलब है पीड़ा, ठीक। लिखते भी रहिएगा साथ में। चलिए फिर से हम रिवीजन करेंगे मिटाने से पहले। एफ्रंट मत करो, अपमानित मत करो। एमिलियोरेट सुधारना, एमोर्फस निराकार विदाउट एनी शेप। एंग्विश का मतलब हो जाएगा, हमने बताया आपको, गहरी मानसिक, डीप मेंटल शॉक, डीप मेंटल पेन, है ना, इस तरह से दिए। चलिए कुछ और वर्ड हम लेंगे। इंपॉर्टेंट है ये भी। एंटीसिपेट लिखा है स्टूडेंट जी। एंटीसिपेट का मतलब होता है पूर्व में अनुमान लगाना, पहले पता करना, पहले कोई जानकारी करना, ठीक, पूर्व अनुमान लगाना, एंटीसिपेट, पूर्वानुमान। आपके लिए इंपॉर्टेंट है वर्ड पूर्वानुमान। अब एंटीसिपेशन के आधार पर जो हम पढ़ा रहे हैं या कोई टीचर पढ़ाए, तो अनुमान के आधार पर तो पढ़ा रहे हैं, ये आ सकता है, बड़े से बड़ा टीचर हो, बड़ी से बड़ी कोचिंग हो, तो एंटीसिपेशन के आधार पर, एंटीसिपेट पूर्वानुमान, अनुमान कर सकते हैं कि ये इससे इंपॉर्टेंट वर्ड है, तो ये हो सकता है, दे दे आपकी PUB-PCL में दे दे, SSC में दे दे, PGT में और में, तो ये हाँ एंटी पूर्व अनुमान करना, हाँ गेस जिसे कहते हो सरल वर्ड भाषा में, गेस है, आइडिया है कोई, हाँ पहले से पूरा। चलिए और देखेंगे, अगला है एपारेशन। एपारेशन स्पेलिंग क्या है? विषय आई इधर भी है स्टूडेंट्स, इधर भी है, तो ये APPARITION, एपारेशन, ये स्पेलिंग है। फिर से लिखते हैं APPARITION, एपारेशन। एपारेशन का मतलब होता है ना भूत प्रेत पिशाच, इस तरह का ना, घोस्ट के सेंस में प्रयोग होता है। दैत्याकार हो, कोई घोस्ट हो, घोस्ट का है ये, पिशाच है, तरह से है, घोस्ट के सेंस में आपका एपारेशन। एपारेशन स्पेलिंग देख लीजिए, मिस स्पेलिंग पूछा सकता है, हो सकता है एपारेशन, एपारेशन। और एप्रीहेंशन, एप्रीहेंशन, ये है स्पेलिंग APPREHENSION। एपारेशन का मतलब होता है भय, इंपॉर्टेंट है, भय या पकड़, किसी चीज पे उनकी एप्रीहेंड बने होता है, पकड़ना, अरेस्ट करना, ये एप्रीहेंशन, भय या पकड़, ठीक। एप्रीहेंशन नोट कर लीजिए, फियर का है ये सिनोनिम, फियर है। चलिए और कौन सा है इंपॉर्टेंट? अर्डेंट, अर्डेंट ARDENT, बहुत ज़्यादा उत्सुक हो, अर्डेंट, बहुत ज़्यादा ईगर हो, उत्सुक हो, उत्साही हो, अर्डेंट ऑफ डूइंग एनीथिंग, कुछ भी करने का। और जैसे इंटेंस है, इंटेंस है, ईगर है,
ये चीज जैसे उत्साही है, उत्सुक है, उत्साही, उत्सुक, ठीक, ये अर्थ होता है उसका। आर्डेंट, तो फिर से देखेंगे, एंटिसिपेट हो जाएगा, एपारिशन बताया हमने, एप्रीहेंशन बताया और आर्डेंट बताया। और कौन से, चलिए अगला है AUGUM, ऑगमेंट। ऑगमेंट यू नहीं है स्टूडेंट्स, ये है AUGMENT, AUGMENT, ऑगमेंट, AUGMENT। ऑगमेंट का मतलब होता है बढ़ाना या वृद्धि करना, टू इनहेंस, टू इनहेंस, इनहेंस, टू ग्रो, बढ़ाना, बढ़ना, बढ़ाना, ठीक है। ऑगमेंट, जो ऑग है, ऑग से है ना, AUG आया है, ऑगमेंट, ऑग, आग को मत बढ़ाओ, की याद कर सकते हो, आग को मत बढ़ाओ। ऑगमेंट, ऑग मतलब बढ़ाना, वृद्धि करना, गुस्से को और जैसे ना घी में, जो आग में घी डालना, तो वही है ऑगमेंट। इस तरह से इसके अर्थ में आता है, किसी ज्वाला को बढ़ाना, किसी के दर्द को बढ़ाना, किसी के पीड़ा को बढ़ाना, ये उस अर्थ पे प्रयोग होता है ये। और देखेंगे कौन सा इंपॉर्टेंट है, चलिए एक ये वर्ड हो सकता है अप्रेंटिस, APPRENTIS, अप्रेंटिस सुना होगा, अप्रेंटिस कर रहे हैं उस मिल से, क्या उस कंपनी से अप्रेंटिसशिप चल रही है। अप्रेंटिस का मतलब होता है नोविस, नौसिखिया, नया कुछ सीखना, नए जानने के लिए प्रयास करना संस्था में। अप्रेंटिसशिप में नयापन, नयापन है, नया सीखना, नया, न्यूनेस, न्यूनेस हो जाएगा है? तो अप्रेंटिस ये हो गया। चलिए स्टूडेंट, कुछ वर्ड हमने आपको बताए ए वाले जो इंपॉर्टेंट थे। अब हम बताएंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में बी से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड हैं। वर्ड तो स्टूडेंट बहुत हैं ऐसे जो लग रहा है कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो जितने अच्छे अच्छे वर्ड आप याद कर सकते हैं आप भी याद करिए। साथ में हम जो सीरीज चला रहे हैं इसको देखिए, वर्ड्स इसमें से मिलेंगे। और ये वर्ड्स एक ए से बताया हमने कुछ आपको, अब हम आपको बी से बताएंगे। इसी तरह पूरे से मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सीरीज है बताएंगे। उसके बाद इन्हीं वर्ड्स की हम प्रैक्टिस करवाएंगे, ठीक, या और नए वर्ड्स की प्रैक्टिस आएंगे। तो आप हमारे चैनल पे बने रहिए और ज़्यादा शेयर करिए। जो स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं बच्चों को, उनको भेजिए, ये वर्ड्स उनके काम के आएंगे। चलिए शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। थैंक यू।